पेशेंट का जो सारा डिटेल्स जो है अरे ये सब हमको मत पढ़ाइए, समझे कि नहीं? ये अभी बना रहे हैं। अरे ये अभी बना हुआ है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये मेरी पेशेंट है, बचने वाली नहीं है, तो हम 2 घंटा वेट करेंगे कि उसको कहीं लेके जाएंगे। मैडम तो इतनी तेज तर्रार है कि 5G के जमाने में 6G की स्पीड से हैं। अगर इनके पास तभी कॉपी होता तो तभी दिखा दिए। इतना देर 2 घंटे उलझा दिए, फिर तुरंत पेपर बना दिए। जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है ना, ये नहीं चलने वाला है। ये पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल है। आपके साथ में जो बोल रहे थे वो कौन थे? आप इंचार्ज है यहाँ के, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कौन है बोलने वाले? आप जब खुद मौजूद है क्यों बोलेंगे वो? आप रेफर जो किए मैडम, वो तो उसको स्लिप आप दिए होंगे ना? हाँ, स्लिप में होगा। देखिए जल्दी में अगर होता है कुछ भी होगा, इसमें ज्यादा। मर गई इंसानियत, हार गया इंसान। एक डॉक्टर की लापरवाही से आज एक महिला की मौत हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महागावा के सदर अस्पताल से। झारखंड के गोड्डा जिला का ये महागावा का अस्पताल है। बात करने के लिए सक्षम नहीं है। आप लोगों का रवैया इस तरह से क्यों है? आप लोगों को क्या परेशानी है? अभी आपके पास जवाब नहीं है। किसी की मौत लेकर चले गए। आप आगे कर रहे हैं, जरा सा आइए आप आइए ना, बात करिए जरा सा, इनसे कौन है? आइए इधर आइए सर, आपसे ही बात करेंगे। क्या बोल रहे क्या हैं? कर रहे हैं आप? बात करिए जरा सा इनसे। बोलिए सर। कुछ नहीं, आप बात कीजिए। आप आगे कर रहे हो, बात कीजिए। माइक क्या कीजिएगा? हम नहीं बात कर रहे। तो आप आगे बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों को पूछ रहे क्या कर रहे हैं। मेरा जो ड्यूटी है सर हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं सर। आप किसी की जान ले लिए हैं। कोई इतनी लापरवाही है सर यहाँ पर। यहाँ ये मेरा एलिगेशन नहीं है। चलिए। ये आप पर जो लांछन लगा रहे हैं ये इन लोगों का है। बीएसटी में वही 9 बजे रेफर किया गया। बीएसटी में है लिखा हुआ। बीएसटी में वही जल्दी से। मैडम आपके सामने में जब नर्स बोल रही थी कि 11 बजे किया गया, आप लोगों के तरफ से दबाव बनाया गया मैडम। आप देखिए, दबाव लिखा हुआ है, देखिए आप देख लीजिए। मैंने तो जब क्या बोल रहे थे वो? देखिए ये तो अभी आप बना कर दे सकते हैं। अभी बनाया है। ये किसको दिए? ये किसको दिए? अभी का है ये BHT है। ये किसको दिए? किसको दिए हैं? सिस्टर का है, 11 बजे का एंट्री था। पेशेंट रिकॉर्ड है। मैं आपके पास 11 बजे 11 रेफर एंट्री जो था 11 बजे का था। सर वो एग्जिट है, एग्जिट है। ये किसके पास था? अभी बनाया है, ये अभी बनाया हुआ है। ये था किसके पास? पेशेंट का जो सारा डिटेल्स जो है अरे ये सब हमको मत पढ़ाइए, समझे कि नहीं? ये अभी बना रहे हैं। अरे ये अभी बना हुआ है। बीएसटी रेफर एक सेकंड, रेफर जो किया गया मैडम, इसमें देखिए क्या रुकिए ना, क्यों जाएंगे? बात करने दीजिए ना। ले जाइए आप ले जाइए। पेशेंट जब से आता है तब आप रेफर पर्ची दिया है ना मैडम उसको? देखिए आप उसमें दिखा सकते हैं। आपका कागज क्यों देखेंगे? बीच का बात है। आप बीएसटी स्लिप पहले क्यों बनता है। बीएसटी पहले बनता है जब से पेशेंट आती है आप तब से। उसको तो दिए होंगे ना। मैडम जब आपके सिस्टर को ये पता नहीं था कि इस पेशेंट के साथ में क्या हुआ, और जब मैं उस समय वो डेड बॉडी, सुनिए एक मिनट, मुझे बोलने बजे के पहले मैडम, पहले मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। 1 मिनट रुकिए। जब मैंने 1 बजे आपका हॉस्पिटल आया और वो पेशेंट डेड कर गया था, और वो जब ऑनवे था गोड्डा सदर अस्पताल से, जब यहाँ महागामा के लिए वो आ रही थी, उस समय में उसके डेड बॉडी आने से पहले 1 बजे जब आपका हॉस्पिटल मैंने प्रवेश किया, तो मैंने आपके सिस्टर से सवाल किया कि ये इनको रेफर कितने बजे किया गया है। उन्होंने रजिस्टर उल्टाया, उन्होंने कहा कि 11 बजे इन्हें रेफर किया गया है। आपका सिस्टर का कहना हुआ कि 11 बजे रेफर किया गया। कहाँ से गई है? जब मैंने उनको बोला कि रजिस्टर एंट्री जो होता है कितना बजे यहाँ से पेशेंट निकली है, ठीक है, आपका हॉस्पिटल ये पेपर किसका है? 1 मिनट, ये पेपर किसका है? ये पेशेंट का ही है। ये जब से आती है आप तो उनके परिवार को दिए होंगे ना मैडम, जब आप वो अलग कागज, वो अलग कागज, वो उनके पास होगा। उनके पेपर में होना चाहिए था ये डेट और समय, लेकिन आपके पेपर में है। मैं इसको कैसे मान लूंगा? आप बताइए। हमारा पेपर ये कहाँ है? ये पेशेंट का पेपर में कहाँ है? पेशेंट का ही पेपर है। ये बिल्कुल भी नहीं। उनके पास दूसरा पेपर होगा। ये पेशेंट पेपर आपके पास कैसे आया? मेरे पास ही रहता है ये। पहले आप अपना पेपर में क्या लिखा है? ये डजंट नहीं मंगाई थी। रखिए मैडम, उनके पास जो रेफर पेपर है उनमें लिखा होगा ना मैडम। उनके पेपर में आप नहीं लिखिए। जो डॉक्टर थी उस वक्त जो लिखना था लिखिए, समझे ना? आप लोग सवाल कर रहे हैं। कौन थे? अभी आपसे जो आपके साथ में जो बोल रहे थे वो कौन थे? आप इंचार्ज है यहाँ के, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कौन है बोलने वाले? आप जब खुद मौजूद है क्यों बोलेंगे वो? तो आप पूछे तो आप यहाँ पर, अब हम उनसे नहीं पूछे हैं, हम आपसे सवाल कर रहे थे मैडम। वो क्यों बोलेंगे?
अच्छा आप आखिर मनमानी तो हो रहा है ना। आप उन पे माइक लगाए तो वो बोलेंगे नहीं? बिल्कुल उनसे नहीं पूछे, नहीं, आपके सामने में नहीं, आपके आप साथ माइक खड़े, लगाए वो नहीं। ऑथराइज है क्या बोलने के लिए? ऑथराइज नहीं तो आप लोग ऑथराइज है तो मेरे हस्बैंड क्यों नहीं बोल हम सकते? बिल्कुल ऑथराइज है। हाँ, बिल्कुल आप है। authorize- नहीं। क्या ऑथोरिटी आप हमसे ले रहे हैं? इधर हम लोग को उलझा के मैडम ने देखिए। पेपर बना ली। मैडम तो इतनी देखिए। अच्छी है कि बहुत स्पीड है। 6 देखिए, इतने देर में इनके पास पेपर होती है, उनकी पहले- पोस्टिंग यही है, पहले- डिपोटेशन है पहले दूसरी पेपर जगह। मारते। रात में तो लौट के आएंगे ना? नहीं लौट के आएंगे सुबह। आएंगे तो यहाँ ऑथराइज है बोलने के लिए वो मैडम आपके सामने आप में। पूछेंगे तो कहीं नहीं जवाब भाई हम साहब। उनसे नहीं पूछे, बोलिए। मैडम तो इतनी तेज तर्रार है कि 5G के जमाने में 6G की स्पीड से हैं। अगर इनके पास तभी कॉपी होता तो तभी दिखा दिए। इतना देर 2 घंटे उलझा दिए, फिर तुरंत पेपर बना दी। नहीं मैं तो यही मैं इस पेपर को मेरे को- बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, मेरे को इसलिए पता ही क्यों है? ये आपका सिस्टम पेपर है थोड़ा बहुत मैडम, समझ में आता है जो मैडम। आप रेफर इसी किए सिस्टम हुए का हैं। हिस्सा है। देखिए। थोड़ा बहुत सिस्टम समझ में आता है मैडम, बचपन से इसी सिस्टम से सफर कर रहे हैं मैडम। अब ये हम इतना नहीं बताना होगा मैडम, इतना नहीं बताना कहाँ से है? होगा। लेबर रूम से है। आप बहुत अफसोस की बात है यहाँ आए हुए नहीं, मुझे बहुत तकरीबन अफसोस 3 घंटा हो गया बहुत है। अफसोस की बात है कि ये अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ी बहुत कोताही हुई है, आइंदा से नहीं होगा, ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बल्कि उस पर लिपापोती करने के लिए कोई कोताही ये नहीं वहां भी है। मौजूद हो जा रही आप हैं, बोलिए। वहां भी मौजूद हो जा रही हैं जहां ये नहीं है। आप बोलना क्या उसका हिसाब दीजिए। किसी का जान गया मैडम, ये मामूली बात नहीं है मैडम, किसी का जान चला गया है। जान चला गया है, देर से लोग लेके गए हैं, उसकी गलती से हुआ है, हमारी गलती से आप नहीं हुआ। लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं सोची है, लेकिन गलती हम लोग की नहीं है। ये आप चिल्ला के जितना बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगी एकदम आराम से मैडम काम किया गया। इन लोगों से ज्यादा तो आप ही चिल्ला के रूडली बात कर रहे हैं मैडम। कोई रूडली बात आप तो इलिगेशन इन लोगों के ऊपर लगा रहे आप हैं। प्रभारी है ना मैडम, लिपापोती तो आपका ये जिम्मेदारी है ना मैडम। अजीब बात है, बहुत अजीब बात है कि मतलब उस कमियों पे गौर नहीं किया जा रहा है, जिस जो कमियां हुई है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, ऐसा हुआ है। उनकी नर्स खुद ही बोल रही है कि हाँ इस तरह थोड़ा बहुत हुआ है मामला, अभी खुद बोल रही थी जब ऑफ कैमरा था। तो अभी ये अपना ऑन कैमरा में बोला है, ऑन कैमरा में वो ऑन बोली कैमरा है। में कैमरा अपने बंद नहीं छुपाने है। के लिए ये बोल रही है कि नहीं भाई हम 9 बजे ही कर दिए, किसी को शौक होगा। इवन तो उसको ये- डॉक्टर नहीं, नहीं, बगल से उसको हिंट्स दे रहे अरे हैं। मेरे भाई 9 बजे ही अगर किए मुझे हैं ना नहीं मैडम। लिसन टू मी, अगर मुझे पता चल जाए कि ये मेरी पेशेंट है, बचने वाली नहीं है, तो हम 2 घंटा वेट करेंगे कि उसको कहीं लेके जाएंगे। अब ये मुझे बताइए ना पहले, अब ये बताइए ना पहले मुझे, ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है ना, ये नहीं चलने वाला है। ये पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये नहीं चलने वाला है। सिस्टम को बदलिए, और सिस्टम को बदलना ही होगा हर हाल में, नहीं ऐसे नहीं चलने देने वाले हम लोग। कुछ भी आप करेंगे, कभी भी करेंगे। अभी अब 3-4 डॉक्टर्स की मौजूदगी देख पा रहे हैं। अब कल परसों तरसों किसी दिन आइए, छोड़िए हम मेरी बात को, हम झूठ बोल रहे हैं, किसी दिन आइए आप, आपको मिल जाएंगे तो बोलिएगा आप हमको। एक यहाँ सोए हुए, एक का पता नहीं, एक कहाँ है। पूरा का पूरा हॉस्पिटल सही है, नर्स के सहारे चल रहे हैं, और ये लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। क्या ऐसे वैसे कर रहे हैं भाई? लिपापोती आप गार्जियन है उनके, इनके पास एक सबूत नहीं है। आपसे कुछ बात 2 घंटा नहीं की। बहस का क्या मतलब था? इनके पास अगर कोई ठोस सबूत होता तो 9 बजे ही रेफर किए, अब तुरंत दिखाते, हम लोग चुप हो जाते। अब 2 घंटा में बना दिए उसको सटा 2 घंटा ने 3 घंटा हो 3 गया। घंटा में अब बना दिए। आप इतने सही रहते, अगर हम सही हैं तो हमको लेट किस चीज का है भाई? आपके पास सीसीटीवीज है, आपके पास हॉस्पिटल्स है, आपके पास लेटर पेड है, टाइम तो लिखा होगा। और ये कंडीशन तो हमेशा होता होगा कि भाई इस तरह का एलिगेशन लगेगा हॉस्पिटल पे। अब पहले के लिए क्यों तैयार नहीं है? आप पेपर के समय लिख दीजिए वहां। आपका रजिस्टर बता रहे 11 बजे और आप कह रहे 9 बजे, मतलब क्या है? हवाबाजी में बात नहीं चलने वाला है। सिस्टम को सुधारिए, ठीक है? या तो सिस्टम को सुधारिए, तो रेजिग्नेशन देखिए, यहाँ चले जाइए। यहाँ ड्यूटी करना है तो यहाँ के हिसाब से चलना पड़ेगा, और वो हर काम करना होगा जो यहाँ लोगों को चाहिए। वो जबरदस्ती करने से नहीं चलेगा काम, कि जबरदस्ती आके लिपापोती कर रहे हैं, आपकी गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब लोग यहाँ बेवकूफ हैं। 3 बजे रात में प्रभारी डॉक्टर दिन में नहीं मिलते, अभी रात में सब मौजूद हैं। सब आ गए हैं ना। अभी सिस्टम पे सवाल आया है, सब दायरे में है ना। अभी सबके दायरे में एक सब चीज है। तो देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि इनके संरक्षण में पुलिस प्रशासन भी आ गई है ना? कमाल की बात। अगर एक पेशेंट यहाँ पर रहा है, अगर कोई पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, तो डॉक्टर यहाँ पर नहीं रहेंगे, उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं है। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स के लिए 50 तो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अभी ऐसा लग रहा था कि आतंकवाद यहां पर घुस गया है। महागावा के इस सदर अस्पताल में कोई गुंडा घुस गया है, इनको प्रोटेक्शन चाहिए। अभी सारी पुलिस प्रशासन, यहां भी कुछ गार्ड भी आए हुए हैं, वहां भी देखिए, है ना कमाल की बात। लेकिन अगर आपका पेशेंट यहां पर एडमिट है तो उनसे डजेंट मैटर, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप यहां पर आइए, एडमिट रहिए, मर जाइए, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। लॉयल बनिए, डॉक्टर है, लॉयल बनिए, थोड़ा लॉयल बनना सीखिए। डॉक्टर है आप, किसी की जान गई है,
है, ठीक है ना? उतना मत समझाइए हमको आप अच्छे से बात करें। हम लोग भी पढ़े लिखे, आप अच्छे से बात हमारे साथ तकलीफ है, पीड़ा हमें इसलिए बात करना पड़ रहा है आज आपसे हमको इस तरह से। किस पर हम लोग भी निकालिए पेड़ अपना। गलती आप की है, गलती आपके हॉस्पिटल की गुना किससे निकलेगी? नहीं मानेंगे। जब आप तो किसी की बात नहीं मानने के लिए तैयार है, हमारी बात क्यों मानेंगे आप लोग? जब आप लोग के पास आपके बच्चे के साथ जब ऐसा बीतेंगे तब पता चलेगा आपके साथ क्या होता है। ये तो बात कीजिएगा तो है ना, ये लोग इतना देर से अपील इसको बंद कीजिए, इसको क्यों बंद करेंगे इसको बंद कीजिए ना पहले। इसको बंद क्यों करेंगे? इसको बंद कीजिए ना। अब कारण तो बता सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, तो इसको बंद बात कीजिए, बात कीजिए। जा सकते हैं, हाँ जाइए ना, आइए। लेट कर दिया जाएगा, समझे ना? घर से बुलाएंगे आदमी को तो ये करेंगे तो वो करेंगे, तो लेट कर दिया, समझे ना? तो लेट कर दिया तो इसमें क्या हो गया ना, ये अब आया भी तो फिर ये लोग डिस्कस करने लगा, पारस ले जाएंगे कि कहाँ ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके देर कर दिया। ठीक है, देर कर दिया तो पेशेंट का ब्लीडिंग हो गया होगा ज़्यादा, यहाँ से सब कुछ कर दिया गया था, यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे पहुँचा, गोड्डा सदर हॉस्पिटल पहुँचा, तब तक डेथ हो चुकी। डेथ हो चुकी तो यहाँ पे डेड बॉडी में लेके आया है, यहाँ पे इशू बना रहा है, तरह तरह का पत्रकार है, बहुत तरह की बात कर रहा है। हम लोग तो सब यहीं पे हैं, है ना? थोड़ा सा आइए तो अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए। जो अभी पर यहाँ पर बॉडी लाया गया है, जिसको यहाँ से डिस्चार्ज किया गया, और जो पेशेंट के लोग यहाँ पर है उनके परिवार के हैं, वो लोग कह रहे कि नॉर्मल डिलीवरी 6 बजे हुई और पीपीएच होने के कारण उसको रेफ़र किया गया। इन लोगों का ये आरोप है कि जब 6 बजे का ये मामला है तो 11 बजे रेफ़र क्यों किए? 6 बजे जो किया गया डिलीवरी जो हुआ, उस वक्त कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, सब कुछ ठीक कर लिया गया था। उनको तो बताया गया 6 बजे से ही हुआ। थोड़ा सा टीयर था तो टीयर को रिपेयर किया गया, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक थी, बेड पे दिया गया उसको, बच्चे को दूध पिलाई है, बहुत आराम से थी। बाद में ऐसा देखा गया कि बेड थोड़ा सा भींगा हुआ है, भींगा हुआ तो उसमें सिस्टर लो अलर्ट हो गई, अरे बेड कैसे भींगा, तो फिर उसको लाया गया टेबल पे, चेक किया गया तो जो बैठी थी ना, जो बच्चे को दूध पिलाया, तो उसमें जो टाका जो था थोड़ा सा ये हो गया था, छिटक गया था, जो है वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। तो उसके बाद उसको रिपेयर किया है। तब तक मैं लोग बोल दी कि ब्लीडिंग बेड पे ज़्यादा हो गया था तो इसको खून चढ़ाने के लिए भेजना होगा, अस्पताल भेजना होगा, सदर अस्पताल भेजना होगा। कितने बजे भेजे? 9 बजे के आसपास। 9 बजे ना जी, 9 बजे ना। देखिए सैया उनके साथ हैं। आइए सैया, आप थोड़ा सा बताइए कितना बजे रेफर किया गया था? 9 बजे। तो ये लोग बोले कि घर से आदमी को बुलाते हैं, बात कीजिए उनसे, उनका भी लीजिए। हाँ, 9 बजे रेफर किया गया तो उसमें मतलब ये लोग बोले घर से आदमी को बुलाते हैं, बुलाते ये लोग देर कर दिए, पता नहीं से लगता है 11 बजे क्या, पौने 11 के आसपास, पौने 11 के आसपास ना, पौने 11 के आसपास वो लोग आए। और वो चूंकि उन्हीं लोग के मोबाइल से गाड़ी वाले को करना होता है फ़ोन, तो वो लोग बोले कि नहीं आदमी को बुलाएंगे तो उन्हीं के मोबाइल, तब वो तैयार थे कि तब गाड़ी वाले को बुलाइएगा। फिर आए भी लोग तो डिस्कस कर रहे थे कि पारस ले जाएंगे कि कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे वैसे, उसमें भी देर किए। उसके बाद में डिसाइड किए कि नहीं सदर ही ले जाएंगे ऐसे करके, जबकि यहाँ से रेफर किया गया था सदर ही, लेकिन इन लोगों का था कि नहीं हम इधर ले जाएंगे उधर लेंगे, जो भी है देर किए। तो फिर उसके बाद ये लोग फ़ोन लगाया अपने मोबाइल से, ठीक है, तो फ़ोन लगाया तो गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला लेके गया तो सदर में ले गया, पता नहीं वहाँ शायद पता चला कि वहाँ डेथ हो चुकी थी या जो भी है, जो भी कंडीशन हुआ, तो देर हुआ इस वजह से हुआ। उस वक्त कंडीशन सही था, कोई दिक्कत नहीं था, उसको बेड पे डाला गया था। बेड पे बाद में बैठी उठी होगी, उसमें कुछ हुआ होगा, जो भी, तो बेड पे भींगा हुआ था, तो फिर चेक किया गया तो जो करना था यहाँ किया ही गया। उस समय कौन से डॉक्टर ड्यूटी पर थे? डॉक्टर सोनाली यहीं पे खड़ी हैं। आप ही थे उसमें, लेकिन चार्ट में तो पीयूष कुमार का। पीयूष रेफर के समय वो थे, जैसे 9 बजे की बात है ना, जैसे जब डिलीवरी हुआ, जब देखा गया कि ब्लीडिंग हो रहा है, उस पर तो ठीक ठाक था। जब बाद में पता चला कि नहीं इसका बेड कैसे भींगा हुआ है, तो उस वक्त 9 बजे ड्यूटी शिफ्ट चेंज होता है ना, तो जो भी, कितना बजे देखी थी आप जी बेड भींगा हुआ? मैम लगभग 6:24 में डिलीवरी हुआ था, ठीक है। सारा उनको बेड पर शिफ्ट करने में लगभग 7 बजे के आसपास टाइम हो गया था। विदिन 1 आवर का बात है मैम, जब वो फीड कराई बच्चे को, तो बैठने में ही थोड़ा सा टीयर ये हुआ, और लगभग 8 बजे, 1 घंटे के अंदर ही ये हुआ है, और रिपेयर करने के टाइम में ही इतना ब्लीडिंग हो गया, जिस वजह से मतलब जब हमने रेफर किया तभी मतलब वाइटल्स बिल्कुल स्टेबल थे पेशेंट के, और पेशेंट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन क्योंकि खून बहुत ज़्यादा जा चुका था तो हमने बोला कि आप खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है बाद में, तो आप इसको बेहतर इस इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल लेकर के जाइए। और ये 9 बजे ही रेफ़र किया गया, और हम
टेबल पे ही पेशेंट को और पेशेंट के पार्टी को काउंसिल किए हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। ले जाने में देर पेशेंट के आदमी की गलती है ये, कि उन्होंने डिसाइड करने में देर की, और जब हमने रेफर किया तब ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन हो सकता है आगे क्या हुआ। आप कह रहे कि गलती घर वाले की है, लेकिन जो पेशेंट के परिवार में से है, जो यहाँ पर अवेलेबल थे, वो कह रहे कि जैसे ही यहाँ से रेफ़र किया, मैंने 108 पे कॉल किया, गाड़ी भी लग गई समय पे, लेकिन वहाँ जो सिस्टर बैठी हुई थी वो कह रही कि मुझे आदेश मिलेगा, उसके बाद ही हम गाड़ी यहाँ से जाने देंगे। तकरीबन 15 मिनट, वो जिस तरह से कह रहे हैं, तकरीबन 15 मिनट के बाद उसको इजाज़त मिला। नहीं, आदेश इसमें जब मैंने रेफर कर, ड्राइवर तो कह रहे थे कि मुझे आदेश मिल गया है, जाने दीजिए, वो भी सिस्टर को बोल रहे थे। जब मैंने रेफर कर दिया है 9 बजे, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आदेश मिलेगा, वो तुरंत ले जाना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर सिस्टर ऐसे क्यों? आदेश पे ही गाड़ी आती है, ठीक है। वहाँ जो नर्सेस थी वो लोग क्यों बोल रहे थे? इसका कोई एविडेंस नहीं है ना कि ये तो कह रहे हैं ना, वहाँ जो गार्जियन है वो तो कह रहे हैं साथ में थी, 9 बजे रेफर किया गया है, ठीक है। नहीं मैडम, जो गार्जियन है वो तो कह रहे हैं। इसमें दूसरी बात, गार्जियन आप लोग भी बहुत कुछ बोल सकते हैं मैडम, एक मिनट, मैटर है वो तो जानिएगा ना, वो सारी चीजें। मैडम, इसमें जो आपका चार्ट, जो ड्यूटी का पोस्टर लगा हुआ है, इसमें आज फ्राइडे के टाइम पे इसका तो नाम कहीं पर नहीं। अरे नहीं है तो ड्यूटी एक्सचेंज भी किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। मान लीजिए उनको कुछ दिक्कत है तो उनसे भी ड्यूटी करवा सकते हैं, अपना एक्सचेंज कर लेते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि रोस्टर में क्या है और ये, इससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर रहते हैं, जो नर्स यहाँ पर अवेलेबल है, उसको कितना आदेश दिए हुए, वो कितना हद तक वो अपना हैंडल कर सकते हैं, डॉक्टर के काम को वो कर सकते हैं? नहीं, वो लोग ट्रेंड है, एसबीए ट्रेंड मतलब वो डिलीवरी का सारा चीज कर सकती हैं, वो उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, उन लोगों को अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आएगा तो डॉक्टर को वो लोग ये करेगी कंसल्ट। डॉक्टर तो रहते ही है, इमरजेंसी देखिए डॉक्टर की बहुत कमी है। आप कह रहे हैं कि गार्जियन की लापरवाही है। हाँ। गार्जियन वहां पर कह रहे हैं कि हम लोगों को जैसे ही बोला गया, हम लोग फौरन कॉल किए और गाड़ी भी लग गई। ड्राइवर भी कह रहे मुझे आदेश मिल गया, और आप कह रहे हैं कि गार्जियन का कैसे हो सकता है? गार्जियन चाहेंगे कि मेरा पेशेंट मर जाए। अच्छा, गार्जियन को पता होता उतना सीरियस कंडीशन, आप क्यों देर करें तो समझ, आप सही से बात लाते ही नहीं, लाना ही नहीं। आप सही से बात कीजिए ना, सही इधर आइए, आप सही सैया से तो बाद में बात नहीं, बाद में क्यों बात नहीं, वो वहीं पे थी 9 बजे यहाँ का रिपोर्ट, यहाँ के बारे में वो साथ में थी तो वो कैसे दे सकती हैं? वो साथ में थी तो कैसे नहीं दे सकती है, बताइए। सैया साथ में थी, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको बता रही हूँ, गार्जियन हुआ, आप हुआ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो आप लोग को जो मन में आए बोल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं तो बोल तो सकते हैं ना, जैसे जो फैक्ट है ये मुझे क्या मिला है जो हम कुछ भी बोल सकते हैं? आपको क्या मिला वो तो आप जानिए, वो हमसे हमको उससे मतलब। आप ये कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं मेरे ऊपर कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं? कुछ भी क्या बोला हूँ, एक बात बता दीजिए। आप क्या वहाँ पे कर रहे थे, क्या फोटो वीडियो ले रहे थे? जो उनके गार्जियन, मेरे पास और भी दिनों का सबूत भी है। बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका नहीं, जो फैक्ट है उसको जानिए। सैया को बोला, सैया साथ में थी, सैया को खुद ये है कि लोग। मैडम, आपके प्रसव कक्ष का मेरे पास जीपीएस कैमरा का और भी सबूत है। ठीक है, सबूत रखिए, हम लोग जो जानेंगे वही चीज बताएंगे। अब क्या सबूत रखे हैं वो आप लोग समझिए, हम लोग जो जान रहे हैं, मतलब जो हो रहा है वो होता रहेगा। देखिए, हम लोग की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है, साफ बात है, और टाइम पे रेफर किया गया है। अब ये लोग अपना डिसाइड करने में देर किए हैं, घर से आदमी को बुलाने में देर किए हैं, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ। अब यहाँ के मामले हैं कि यहाँ पे नर्सेस होती हैं। मैं पहले इस जो पहले की बात मैं नहीं करता हूँ, दूसरे पेशेंट की जो अभी की घटना मौजूद हुआ है, मैं उसका जैसे मैडम का कहना हुआ कि मैंने 9 बजे रेफर कर दिया, और जब मैंने 1 बजे इसका प्रसव कक्ष में हॉस्पिटल आया, सबसे पहला सवाल मेरा यही था मैडम से कि उस पेशेंट का जो मतलब क्या हुआ है, उनके साथ क्या नहीं हुआ, क्या किए हैं, वो हमको उसका बायोडाटा स्टेटस जानना चाह रहे हैं। उनको मैंने सवाल किया कि रेफर आप कितने बजे किए हैं, तो उन्होंने रजिस्टर उल्टाया, रजिस्टर में देखा कि उनका एंट्री 11 बजे का है। जब 9 बजे रेफर कर दिया तो इनकी रजिस्टर में तो एंट्री 9 बजे का होना चाहिए था ना। उसके बाद उनके बाद लापरवाही उनका गार्जियन को होता है कि हम कब ले जाए। डिस्चार्ज का 11 बजे दिया। हाँ, रेफर जो उन्होंने एंट्री किया रजिस्टर में, वो 11 बजे का मतलब 11 बजे गई है यहाँ से, वही टाइम कर दी होगी। 11 बजे गई है यहाँ से कर दी होगी। आप तो रेफर कर सैया से पूछे ना, सैया भी साथ में थी, मालिक नहीं है जो आपका रजिस्टर कह रहा है, मैं रजिस्टर के मुताबिक बात कर रहा हूँ। सैया क्या चीज है? सैया का तो आपका डेली का मतलब, उनका मतलब आना जाना उनका रेगुलर का है। मैं सैया से मैं क्या बात करूं? एक मिनट, जब
रजिस्टर में 11 बजे का एंट्री है, तो आप कैसे कह सकते कि 9 बजे मैंने रेफर कर दिया उनको? डॉक्टर जो थे उन्हीं से पूछिए। डॉक्टर को जब मैं आया था 1 बजे जब आया तो आपके डॉक्टर सोए हुए थे नींद में। जब हम आके हॉस्पिटल में बोले तब आपके डॉक्टर अच्छा, अभी आप तो ड्यूटी में हैं। ये भी नाइट ड्यूटी। मैडम भी नहीं डॉक्टर पीयूष ड्यूटी में। मैडम भी नहीं थी, ये डॉक्टर साहब भी नहीं थे। मैंने पूछा कि कौन है तो बताया कि डॉक्टर पीयूष है। डॉक्टर पीयूष है और ये डॉक्टर महाशय साहब मेरे आने के बाद जगह नहीं तो पूछ लीजिए भैया, एक सेकंड, मेरे आने के बाद जगह ये सोए हुए थे। एक सेकंड भैया, अभी ये आप सोए हुए थे, कहाँ- सोने का पैसा लेते हैं। नहीं देखिए, यहाँ पे इमरजेंसी आया था उस समय, उनको 9 बजे ही रेफर कर दिया गया पेशेंट को, ठीक है। लेकिन एम्बुलेंस को कॉल जो एक्चुअल डाटा है वो 10:30 बजे 11:45 बजे उनको कॉल आया हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल से 9 बजे हम लोगों ने भेज दिया था। इन लोगों ने जाने में विलम्ब किया है। अच्छा, सारी गलती इन लोगों नहीं, का सारी है। गलती नहीं एक है। चीज मैं एक सवाल आपसे करना चाहता जी, जी। हूँ। अभी आप प्रसव कक्ष से कब, अभी कितना देर पहले आए? देखिए, हम प्रसव कक्ष है वहाँ पे, वो डॉक्टर रूम है, ये हमको इमरजेंसी देखना है यहाँ पे। और फीमेल पेशेंट में अगर कॉल होता है तो मैडम को कॉल जाता है, फीमेल डॉक्टर अटेंड करती हैं। यहाँ हम इमरजेंसी के लिए रहते हैं नाइट अच्छा, में। अभी कुछ देर पहले वहाँ पर कौन थे? आप थे जी, मैडम? नाइट ड्यूटी में मैडम है। नहीं, अभी कुछ देर पहले मैडम अभी थे आप? हम जब मेरी नाइट ड्यूटी नहीं है, मेरी सुबह 9 बजे से अभी 9 बजे कौन तक से की डॉक्टर थे वहाँ पर? अभी हॉस्पिटल में ड्यूटी इमरजेंसी मेरी है जी, लेकिन फीमेल को पेशेंट आती हैं तो मैडम को इन्फॉर्मेशन जाती है, मैडम देखती हैं जी। चूंकि ड्यूटी तो एक ही डॉक्टर की रहेगी ना, लेकिन अगर कोई फीमेल इमरजेंसी आती है तो फीमेल डॉक्टर ही देखेंगी। इस तरह से अच्छा, कॉल जाता है आपके जी। अनुसार क्या लगता है कि सारी गलती फिर पेशेंट सारी के गलती जितने भी परिवार है उन लोगों की है? उन लोगों ने नहीं। लापरवाही किया जो कि जी नहीं, कोई किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा है। मैडम तो कह रही है कि आप उनकी लोग लापरवाही जिसकी जाने गई। बिल्कुल, जब यहाँ से 9 बजे भेज दिया गया है वो आपके रजिस्टर में 11 बजे का नहीं, वो 11 बजे एक्चुअल टाइम लिखा गया है कि एम्बुलेंस को कब कॉल आया है, उनको एक्चुअल भेजा गया है 9 बजे। आप अगर आपका कैमरा या आप थे वहां पे मौजूदन तो आप वहां पे चेक करवाइए, आप आसपास लोगों से पता कीजिए, कैमरा को तो मैनुअल भी कर सकते हैं। आप एक तरफा अगर बोल के बायस्ड होकर आप न्यूज दे रहे हैं तो ये आपकी भी गलती है भाई साहब। आप पहले फैक्ट को प्रेजेंट कीजिए। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ था, मामला क्या? 9 बजे उनको भेज दिया गया है। आपको ये एक तरफा न्यूज लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, आप पहले फैक्ट को प्रेजेंट कीजिए सही मैं से तो कि हुआ आपसे क्या है पूछ जी। ही रहा हूँ। आपको वही इन्फॉर्मेशन दिया जा रही है कि 9 बजे उनको पेशेंट को भेज दिया गया है। ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों तरफ की बात को ये मेरा आरोप नहीं, उसके गार्जियन है। आप दोनों तरफ की बात को कंसिडर करिए। 11 बजे का जो समय लिखा हुआ है, मैडम आप हम मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सुन रहे हैं। लीजिए आप पहले, आप दोनों तरफ की बात को सुनिए। 11 बजे का जो समय लिखा हुआ है, ठीक है, वो समय यहाँ से पेशेंट कितने बजे निकली वो एंट्री का समय है। मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक की थी और मैंने अपने शिफ्ट में पेशेंट को रेफर किया। इसका मतलब 9 बजे के पहले रेफर, 9 बजे के समय जब हम निकले, 9 बजे के बाद निकले हैं और 9 बजे के समय पेशेंट के गार्जियन को काउंसिल करके निकले हैं, उसके आदमी को बता के निकले हैं कि इसको रेफर करना है, ले करके जाना। क्रिटिकल पेशेंट के साथ मैम उतना 1 मिनट मैम हम थे उतना लेकिन आपसे बात नहीं हुई। नहीं, जो फीमेल थी उनको बुलाइए, ठीक है, सैया को बुलाइए। टेबल पे मैंने बोला है कि इनको रेफर करना है और ये तो कह रहे वहाँ पे, क्योंकि सैया प्रेजेंट थी वहाँ पे, सैया वहाँ पे प्रेजेंट थी। सैया के भरोसे ही प्रसव कराइए। नहीं, आप लोग एक शब्द पकड़ करके बात को खींच नहीं सकते। आपको करना चाहिए। एक सेकंड, हम थे, बाद में हमको एक सेकंड रुकिए ना। ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर बता सकते हैं कि डॉक्टर प्रेजेंट नहीं था। मैं देखिए, मैं इनके आधार पे कह रहा हूँ, मेरा कोई भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। मैं तो इनसे ही जानकारी लेके आपसे जानकारी ले रहा हूँ ना। मैंने कुछ कहा कि आप ये हैं वो है, ऐसा कर दिया। आपकी मरीज ये टेबल जिस पर तरह से कितने कह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपसे सवाल कर रहे आपकी हैं। मरीज टेबल पर कितने बजे से थी? मरीज आपकी पेशेंट पेशेंट तकरीबन वही 5 साढ़े 5 बजे तक, 5 बजे साढ़े 5 बजे से आई थी यहाँ पे। नहीं, जब भी ऐसा हुआ कि खून जा रहा है तो फिर कितने बजे पेशेंट को अंदर लेकर के जाया गया था? टाइम तो नहीं पता होता ना, लेकिन 9 बजे तक। रुके बता रहे आप कॉल कितने बजे किए थे एम्बुलेंस को? एम्बुलेंस हम चेक कर रहे हैं ना। एम्बुलेंस को लेट से कॉल किया तभी तो लेट से आया। और इन्हीं लोग के मोबाइल से करना होता है। ये लोग प्रिपेयर्ड होंगे तब ना कॉल करेंगे। आदमी बुला रहे हैं, ये ले सब सारी जानकारी हम लोगों को ऐसा थोड़ी है। उतना क्रिटिकल पेशेंट को भी मतलब रोका जाता है। लेकिन जो है उसमें जो है ना, हमको नहीं है। कौन किए थे कॉल हम किए, लेकिन वो मोबाइल नहीं है मेरे पास। मोबाइल घर में है, जिससे कॉल किया था। मोबाइल लेके आइएगा, सारे डिटेल। हाँ, ठीक। ये रेफर करके गई है 9 बजे, उसके 9 बजे के बाद दूसरे डॉक्टर आए। हम करके गए, हम टाका
लगा के गए हैं। ठीक है, वो आपका बात मान रहे, लेकिन जो वहाँ पे सिस्टर जो हमको बुलाई, तो उसके बाद में वो बताया कैसे ऐसे बात है, आपसे कुछ बात नहीं हुई, वो बजाते हमको बुलाई है। ये वहाँ बिजी थी, पेशेंट को मैनेज करने में आपसे बात करेंगे सिस्टर। मैं आप ये बताइए, सुनिए निकल गई थी वहाँ पे। एक मिनट भाई साहब सुनिए, जब वहां से रेफर किया गया था वो टाइमिंग क्या था, टाइमिंग क्या था जब रेफर किया गया? रेफर तो तकरीबन वही, उसमें टाइमिंग जो है कॉल आप अपना बताइए ना कितना? वही 11 बजे है, 11 बजे। हाँ। ये कह रही 9 बजे की है। मैं 9 बजे खत्म हुई और मैं करके गई हूँ, ठीक है। और जब हम करके गए तो जो दूसरे डॉक्टर का ड्यूटी होता है उनको हैंडओवर दे करके गए हैं, और जिस समय हम निकले हैं दोनों ही डॉक्टर लेबर रूम में मौजूद थे। जब रेफर किया गया, एक सेकंड, जब रेफर किया गया, गाड़ी कितने बजे लग गई वहाँ पे? गाड़ी तो जस्ट जैसे ही हमको कॉल किए, हम 108 पे जैसे ही लग गई थी वहाँ पे गाड़ी, तो वो सिस्टर बोले कि हमको इन्फॉर्म नहीं किया, हम गाड़ी नहीं भेजेंगे। तकरीबन बात करना है, मैं ऊपर बात करने में ऑर्डर पे ही नहीं सुनिए ना मैम, रोकी है वहाँ पे, चले हम जो जानते हैं आपकी केवल सही है। नहीं वहाँ पे कॉल किए हम। एक सेकंड, गाड़ी ऑर्डर पे कॉल होता है। मेरी बात सुनिए, आपने टाइम पे रेफर भी कर दिया, आपने एम्बुलेंस भी टाइम पे छोड़ दिया, तो हम लोगों ने जानबूझ के पेशेंट को मार दिया। आप लोग क्या किया, आप लोग जानिए, आपकी पेशेंट अभी तो आप कह रहे हैं मैडम कि इन लोगों को यहाँ से ऑर्डर मिलता है तभी गाड़ी को कहा जाता है कि इसको रेफर करना है, गाड़ी को कॉल करवाइए। इन लोग के मोबाइल से कुछ कॉल होता है, ये लोग प्रिपेयर्ड होकर जब कॉल करते हैं आदमी को बुलाते हैं, पहले जाएंगे, समझ गए ना? ये लोग अपने मोबाइल से कॉल करते हैं, समझ गए ना? गार्जियन इन्फॉर्म करना किसकी जिम्मेदारी है? आप सैया को बता रही हैं, आप बोले सैया को नर्स को बताया, फिर यहाँ नहीं लिसन टू मी, गार्जियन यहाँ क्यों आते हैं? आप क्या आपके पास ऑथोरिटी नहीं? मेरी बात सुनिए मैडम, चिल्लाइए, मेरी बात सुनिए मैम, पूरा चिल्लाइए। आप पेशेंट, एक मिनट रुकिए सर, आप जो काम कीजिए, आप पेशेंट को देखिए। हम लोग का जो आइए बाहर आइए। सब कुछ लेके सजा बोलते हैं, सजा के मालिक है यहाँ। आप पेशेंट मेल फीमेल उसको पता है सारा कुछ, उससे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? खुद जान रही है सारा कुछ। देखिए मैडम, लापरवाही हो सकता है ना? आप सही है। सैया का क्या रोल है यहाँ पे? सैया का क्या रोल है? सैया ही पेशेंट को लेके आती है, सैया ही पेशेंट को लेके जाती है, ठीक है ना? सारे देख रेख तो उसका तो लाने और ले जाने ले जाने का तो साथ में थी ना, ले जाने में भी साथ में थी उनसे ना। क्या पूछेंगे आप लोग? पूछिए ना कितने में रेफर किया गया, अब उससे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वो सच्चाई बता दी, इसका डर है आप लोग को। आप पूछिए सैया से। गार्जियन यहाँ पर मौजूद है, उनकी बातों पर गार्जियन बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आप सैया जब थी, आप जब उसका काम है साथ में लेके आना पेशेंट को लेके जाना, जब वो प्रेजेंट है, वो सारा हाल जान रही है, तो उससे नहीं पूछ रहे हैं। ये लोग तो कुछ भी बोलेंगे, समझे ना? आप उनसे पूछिए क्यों नहीं? आपके अकॉर्डिंग जो इसके परिवार वाले हैं, क्या लगता है वो अपने जानबूझ के कोई मारेंगे? क्या चाहते हैं परिवार वाले, क्या ये हम परिवार वालों को नहीं जानते हैं, समझ गए ना? यहाँ जो कांड हुआ हमसे पूछे उसको जानते हैं। ये लोग क्या किसको लेके आए हैं, कौन है परिवार, कौन नहीं है, कोई मतलब क्या बोल रहे हैं? एक चीज बोलना चाहते ये 9 बजे रूटीन का खत्म होता है। आप इनसे बात कीजिए। आपके पास कोई लिखित सबूत है? यही सबूत है कि 9 बजे ड्यूटी खत्म होता है। बीएसटी में हम मेंशन किए हैं, बीएसटी आने दीजिए। आप क्या मार के ऐसे क्यों कर रहे हैं मैम? आप भाई इतना हाइपर, इनका ड्यूटी 9 बजे खत्म होता है, ये रेफर करके गई तो 9 आप बजे माइक को ऐसे फेंक रहे हैं, ये कोई बात नहीं। बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा है, मैडम उनको रिपेयर की है। चलिए, इन लोगों का मानसिकता साफ दिख रहा है, ठीक है? इन लोगों का किससे बात करेंगे? लोग बता रहे हैं नहीं, मतलब जो रेफर जो हुआ यहाँ से, जैसे कि गाड़ी में सलाइन नहीं लगा, वो चीज बात बोल रहे हैं। किया गया है, ये इनका कहना है जो यहाँ मौजूद है। अगर इनको टाइम इन्फॉर्म नहीं करेंगे, इनको कैसे पता चलेगा ले जाना है नहीं ले जाना है? पेशेंट इतना क्रिटिकल में, क्या एम्बुलेंस में उसको एक सलाइन का व्यवस्था इस हॉस्पिटल से गोड्डा तक जाने का नहीं है? लगाई ना, तो पूरा ऐसे कर रही थी। उस समय आप कहाँ पर थे? उस समय आप जो बता, हम थे यहीं पे थे, हम यहीं पे थे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर थे ही नहीं आप, अभी आए हैं। अरे मामला जब हाईलाइटेड हुआ, हम 24 घंटा यहाँ पे हैं। 24 यहाँ मतलब समझे हॉस्पिटल के कैंपस में 24 घंटा, समझ गए ना? ये मत समझिए कि नहीं, हम 24 घंटा सारी जानकारी बंद रहे हो, 24 घंटा हॉस्पिटल में रहना नहीं होता है। प्रेजेंट कितने देर है? एम्बुलेंस को जब यहाँ से नो एम्बुलेंस को यहाँ से पेशेंट को रेफर किया गया, आप मौजूद है वो बताइए। आप ये ऐसे मत बोलिए, हम बोलते हैं पूरे झारखंड में छाया हुआ वैसे नहीं होता है। डॉक्टर ड्यूटी पे रहेंगे, वो अपना है ना 9 बजे के बता रहे हैं ना, ड्यूटी का रोस्टर है अपना, उस रोस्टर वाइज डॉक्टर पे ड्यूटी करते हैं, समझे ना?
कोई तरह की बात होती है तो फिर मैं मेरे को गोड्डा भी जाना होता है। आज भी मैं मीटिंग से वहाँ से लौटी सुनिए ना, हमेशा ऐसे थोड़ी है, डॉक्टर लोग ड्यूटी बनाते हैं, रोस्टर चेंज होता रहता है। सुविधा नहीं है तो नहीं, इस बात के लिए आपको नहीं ब्लेम कर रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ अगर नहीं है तो आप रेफर कर दीजिए समय से, ये बोल रहा हूँ। यही गया है सर, जाने में लेट किए हैं आप, पहले पूरा फैक्ट को समझिए। सामने है आपके बोलने वाले, सामने आप भी सामने ये तो हैं। कह रहे जैसे रेफर आपके की हम लोग सामने है, पूरा गाड़ी को सामने फोन बोल किया रहे हैं। आगे। आपको 9 बजे नहीं भेजा गया है? आप रजिस्टर चेक कीजिए। एक मिनट, 2 मिनट। ये कह रहे 11 बजे आप कह रहे हैं। रजिस्टर आप चेक कर सर लीजिए। सुने ना, हाँ। ये बोल रहे मैम कि मतलब 2 महिला को हम थे, हमको सिस्टर बुलाई, सिस्टर बताई, उसके बाद में भेजा गया हमको। नहीं तो नहीं होगा तो आप पूछ लीजिएगा जाकर के सिस्टर से कि हमसे बात की है वो। हम ये चीज बोल रहे हैं, आपसे बात नहीं हुआ मेरी, वो सिस्टर से बात हुई है, वो चीज हम बोल रहे हैं। सिस्टर से जब बात होगी, हमसे बात होगी जब, तो मान लो कि या तो सिस्टर है या फिर सिस्टर से पूछे, सिस्टर आप हमको बताई थी। कितना बजे गया सिस्टर बताइए आप पहले। गए हैं पेशेंट 11 बजे। तो इनको भेजा कितने गया है? 9 बजे भेजा गया है ना? आप ये क्यों करें, 9 बजे भेजा गया है ना, आप प्रेशराइज कर रहे हैं, आप बिल्कुल रजिस्टर आप चेक कर लीजिए। रजिस्टर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप हिंट्स दे रहे हैं। कोई हिंट्स नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दिए हिंट्स, कोई हिंट्स नहीं दे रहे 9 बजे किए हैं, 9 बजे क्या है, आप रजिस्टर चेक कीजिए। लाइव कैमरा है, आप रजिस्टर आपका चेक कीजिए। रिकॉर्ड हो रहा है सर। ठीक है सर, कोई बात आप नहीं कैसे कैसे ये कह रही है 11 बजे, आप कह रहे हैं 9 बजे। आइए इन लोगों का मानसिकता दिखा रही है सीधा, आप बाहर आइए, इन लोगों का मानसिकता साफ तौर पे दिख रहा है। आइए बाहर लेके आइए, ये डॉक्टर सामने में हिंट्स देते हुए दिखाई दिए आपको। अभी आप ऑन कैमरा देख रहे थे, चोर कहीं ना कहीं वो पकड़ा ही जाते हैं। अगर चोरी किए हैं, आप 10 तरह की सवाल कीजिए, वो एक ना एक सवाल में तो जरूर फंसेंगे भैया। अभी आपके सामने में नर्स बता रही है कि 11 बजे रेफर किया गया, वो बताए अभी सामने में, और डॉक्टर के द्वारा प्रेशराइज किया गया, हिंट्स दिया गया 9 बजे किए गए ना मैडम। ये क्या मामला भाई, आप झूठ भी बुलवा रहे हैं, कितना भी लीपापोती कर लीजिए भैया, सच बाहर आकर रहेगा। आप कितना का जान लीजिएगा, 100 में से 1 में तो आप पकड़ा ही जाएंगे। और आज वो घड़ी आ गया है, आपका सारा काला चिट्ठा इस महागावा अस्पताल का निकलेगा। महागावा अस्पताल में बॉसगिरी नहीं चलने वाला भैया। आप क्या समझ रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी से मेरा लगाव है, बड़े बड़े लोगों से मेरे साथ उठना बैठना है, ये नहीं चलने वाला। ये महागावा है, और महागावा की जनता जिस दिन जाग गए ना, तो समझ लीजिए आपके सारे काला चिट्ठा को खोलकर रोड पर ला देंगे आपको। इस चीज को मत भूलिए, आप जनता की पावर को मत भूलिए। यहां का मैडम आप देख सकते हैं, ये प्रभारी है, और बात आप सुन रहे थे इनका, ये ऐसे तरीके से बात करते हैं। एक डॉक्टर को होना चाहिए था वो नॉर्मल तरीके से बात करे, ये तो बात भी सही से नहीं करते हैं। ये कह रहे एक तरफा न्यूज चला रहे, आप सामने में लाइव है, आप लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने सारे लोगों से यहाँ पर जो प्रेजेंट थे उस समय, उनसे जानकारी लेकर उनसे मैं सवाल ही तो कर रहा था। ये आपको लगता है कि मैं एक तरफा न्यूज बना रहा हूं? कौन सा सवाल आपको भी लगा कि मैं एक तरफा न्यूज बना रहा हूं? ये सारे डॉक्टर से मेरे क्या दुश्मन है जो इनके खिलाफ बनाएंगे? इन्होंने जो काम किया है मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं, इनके अंदर जो हैवानियत है मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। शर्म आती है इससे घटिया व्यवस्था पर। मैं लगातार इस पर सवाल उठा रहा हूं, इस हॉस्पिटल पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन इन लोगों पर जू तक नहीं रेंगता है। ये लोग इतना लापरवाह हो गए हैं, किसी के मौत पर इन लोग तमाशा बिन बना देते हैं। इन लोगों को कुछ भी नहीं होता है, ये लोग कान में तेल डालकर अपनी नींद में रहते हैं। इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये लोग अपने मनमानी ढंग से यहां पर काम करते हैं। इन लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ नाम का ड्यूटी है, पोस्टर चिपका देंगे कि मेरा ड्यूटी है नाइट का, मेरा ड्यूटी है इवनिंग का, मेरा ड्यूटी है मॉर्निंग का। लेकिन जब आप आएंगे यहां पर तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आज ये घटना हुई है, यह सारे लोग जब जमा हुए हैं तब सारे डॉक्टर्स यहां पर मौजूद हैं। अभी इसकी नींदें अभी खुली है, लेकिन इससे पहले किसी की जान चली गई। आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? कौन है उनका जिम्मेदार? मनमाने ढंग से ये लोग हॉस्पिटल को चलाते हैं। ये मनमाना कैसे चल सकता है? क्या ये इसका प्राइवेट क्लिनिक है? ये सरकार का हॉस्पिटल है और इन जनता के पैसों से ये हॉस्पिटल चलती है। हर लोग इलाके के वाकिफ है इस महागावा सदर अस्पताल के बारे में। आप लोग हर एक चीज से, हर एक पहलू से वाकिफ है कि यहाँ पर क्या होता है।
और ये लोग इतनी अच्छी से सफाई दे रहे हैं, इतने अच्छे ढंग से लिपापोती करते हैं कि कहीं शक नहीं होगा कि ये लोग गलत है। ये लोग तो परिवार वालों के ऊपर ही लांछन लगा दे रहे हैं, उनकी ही गलती बता दे रहे हैं कि भैया आपने ही अपने पेशेंट को मारे हैं, आपकी गलती थी। अरे गलती तो यहाँ थी कि इस सदर अस्पताल में इन्होंने अपने पेशेंट को लाया, कि यहाँ पर यह गलती हुआ है इन लोगों से। और इलाके के हर लोग जिनके साथ में इस तरह से घटना हुई है, हर लोग वाकिफ है कि यहाँ पर क्या होता है। ये लोग तो सुनने में ये भी आ रहा है, लोगों के जरिए से मुझे पता चला है कि बाहर से दवाई मंगवाते हैं, और जिसका पेशेंट अभी यहाँ पर इंतकाल हुआ है, जिसकी प्रसव के दौरान मृत्यु हुई है, वो भी बता रहे कि मुझे सारी दवाई बाहर से मंगवाना पड़ा था। तो फिर क्या मतलब है ऐसे बिल्डिंग का? ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पर, जब इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये सफाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है, पकड़े जाने पर भी उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये रवैया है इन लोगों का। क्या मामला था, कैसे हुआ? आप तो यहाँ पर कंटिन्यू थे। यहाँ पर तो थे, लेकिन आए जिस टाइम तकरीबन डिलीवरी हो गया था, नॉर्मल था डिलीवरी। उसके बाद में तकरीबन पहले ठीक ठाक था, तकरीबन 9 बजे जो हुआ ना कि बोला कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, और पहले इंजेक्शन लिखा था, वो 5 लेकर के आया, एक ही वहाँ से इंजेक्शन। उसके बाद में वो सैया जो था, सैया क्या बोलते उसको, जो भी बोले, नर्स नहीं, जो कि साथ में आती है वो सैया, वो सैया आती, वो उससे हम पूछे तो क्या लेने के लिए जा रही है, बोला कि 5 इंजेक्शन था, एक ही इंजेक्शन लगवाए हैं, लेकर के आए थे हम। फिर ला करके दिए, उससे पूछे तो वो बताया कि नहीं अभी ब्लीडिंग हो रहा है। तो हम बोले ब्लीडिंग काय के लिए? तो वो बोला कि सीएन जो है फट रहा है बार बार। तो उसके बारे में बोला था, हम पूछे कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो सीएन काय के लिए फट रहा है उसमें? तो बोला कि नहीं इसमें होता है। तो हम बोले पहले क्लियर कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं इसके चीज़ के लिए कि क्या चीज़ होता है नहीं होता है। लेकिन हम पूछे तो वो बोला कि नहीं जो है ना कि इसमें सीएन वो फर्स्ट बच्चा होता है जो उसमें फट जाता है, वो सीएन लगा उसमें। सीएन लगने के बाद जो उसमें जो वहाँ पर गए तो फिर ब्लीडिंग जितना जो चीज़ हुआ तो ये गया उसमें जितना निकला। तो बाद में जो है वहाँ पे हमको बोला, ये डॉक्टर जो बुलाई, जो नर्स थी यहाँ पे, बोला नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। हाँ नॉर्मल हुआ था। तो नॉर्मल डिलीवरी कितने बजे हुई थी? तकरीबन वही 6 बजे। 6 बजे। भर्ती यहाँ पर कब हुई थी पेशेंट? तकरीबन वही 5:30 लमसम उसी टाइम। 5:30 बजे। 6 बजे डिलीवरी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा ठीक ठाक था? ठीक ठाक। उसके बाद से ब्लीडिंग शुरू हुआ? ब्लीडिंग तकरीबन 9 बजे स्टार्ट हुआ उसका। उसके बाद रेफर कब किया? रेफर तकरीबन 11 बजे किया। 11 बजे रात में। ये गैपिंग आप समझ सकते हैं, डिलीवरी का समय 6 बजे शाम का बताया जा रहा है और इसको रेफर किया गया 11 बजे रात में। अगर यहाँ पर डॉक्टर से नहीं हो पा रहा था तो उसको चाहिए समय रहते पेशेंट को रेफर कर दिया जाए, ताकि उनके पास वो पर्याप्त समय रहे अपना इलाज करवाने का, अपना सही स्थान तक, सही हॉस्पिटल तक पहुंचने का। लेकिन लापरवाही तो इतना कि इस औरत का जान चला गया। यहाँ पर और भी उनके कई गार्जियन मौजूद है। नदीम भाई क्या कहना चाहें? आप ही के कोई पेशेंट है? जी हमारे गांव के बहुत है ये, और तकरीबन 12:30 बजे जगह ही थे हम। 12:30 बजे मैसेज आया कि मतलब डिलीवरी था उनका, ऐसे ऐसे डेथ कर गया। फिर हम घर वाले के पास गए, मिले, पता किए, तब पता चला हमें कि इनकी डिलीवरी 6 बजे शाम में हुई थी, और उनके बाद इनका ब्लीडिंग 9 बजे, जो अभी हमको सूचना मिल रहा है कि 9 बजे से स्टार्टिंग हुआ। डेड बॉडी अभी आया नहीं था हॉस्पिटल, उससे पहले मैं हॉस्पिटल पहुंचा था। तो यहाँ पे जो इंचार्ज में सिस्टर थी, मैंने उनका डिटेल्स मांगा कि इस पेशेंट का डिटेल्स क्या है, जो शाम में एडमिट हुई थी, डिलीवरी हुआ उसका, नॉर्मल डिलीवरी, उनका डिटेल्स क्या, वो डिटेल्स बताया मुझे। उन्हें जानकारी नहीं थी कि पेशेंट डेथ कर गया। तो उनसे जब मैंने पूछा तो पहले तो वो रूडली बात की हमसे, कौन है आप, ठीक है, नर्स थी यहाँ पे? जी सिस्टर थी। तो क्या डिटेल्स चाहिए आपको? हम बोले कि जो पेशेंट एडमिट हुआ था शाम में, और उनका डिलीवरी 6 बजे आप कराए हैं, पेशेंट समरी से एंट्री हुआ था, ससुराल लेडीज़ का हमारे बाबूपुर में उनका था, उनका स्टेटस क्या, वो स्टेटस चाहिए हमको। तो उनको मैंने रेफ़र कर दिया। तो कहाँ रेफ़र किया? सदर अस्पताल गोड्डा। तो हमने सदर अस्पताल गोड्डा रेफ़र जो आप किए, 6 बजे शाम में डिलीवरी हुआ उनका, और जब उनका तो उन्होंने मतलब
कंडीशन उसका बताया कि पीपीएच हुआ है उनको। हम बोले पीपीएच हुआ, जब पीपीएच का आपके पास यहाँ पे स्टिच का व्यवस्था नहीं, आप स्टिच नहीं करते हैं, तो आप उनका ब्लीडिंग जब शाम से ही स्टार्ट हुआ तो आप उनको रेफर 11 बजे रात में इतना सारा ब्लीडिंग सब सारा आप अपने हॉस्पिटल में करा देंगे कि वो सदर अस्पताल तक नहीं पहुँच पाए। तब उनको लगा कि कुछ पेशेंट के साथ हुआ है। हम बोले डेथ कर गई है वो पेशेंट, वो हॉस्पिटल आ रही है अभी। उनके बाद डॉक्टर ड्यूटी में नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, उनको मैंने पूछा कौन ड्यूटी हैंडल कौन कर रहे थे? वो सिस्टर, सारे सिस्टर लोग कर जी रहे थे। सिस्टर के भरोसे हॉस्पिटल चलती है। तो मैंने बोला ऑन ड्यूटी कौन डॉक्टर है, डॉक्टर नाम बताइए। तो उन्होंने नाम बताया, शायद पीयूष, डॉक्टर पीयूष नाम करके। उसका इवनिंग का समय है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। नहीं अभी उनका जिस तरह मैंने चार्ट में देखा, मैं उनका शिफ्ट भी पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि उनका शिफ्ट 9 से सुबह 8 बजे या 6 बजे तक का शिफ्ट है उनका। और वो महाशय डॉक्टर साहब जो है, मेरे आने के बाद उनको जगाया गया, फिर जग के आए, उन्होंने फिर उनसे सवाल किया क्या बात है, तो फिर उन्होंने बताया कि वो जो पेशेंट आपने रेफर किया था वो डेथ कर गया। मेरा कहने का मतलब ये है, सीधी बात, कि आपके हॉस्पिटल में जब उस तरह का व्यवस्था नहीं है, स्टिच नहीं कर सकते, उनकी ब्लीडिंग को आप रोक नहीं सकते, तो 5 घंटा उनका ब्लीडिंग आपने क्यों कराया अपने हॉस्पिटल में? और वो 25 किलोमीटर महज हाईवे रोड, जो कि वो अपना हॉस्पिटल सदर अस्पताल तक अपना इलाज वहाँ रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पाया। जैसे वहाँ पे गए, उनके डॉक्टर ने वहाँ सदर अस्पताल में कहा कि नहीं, ये पेशेंट मृत घोषित कर दिया उन्हें। तो ये सारा लापरवाही तो इस हॉस्पिटल महागामा का है ना, सदर अस्पताल का। और ये इनकी लापरवाही इतनी है, सीएस से यहाँ पे प्रभारी से लेकर सारे इनका सिस्टर नर्स तक, ये कि इससे पहले औचक निरीक्षण हुआ था, मंत्री महोदया के साथ में हम मौजूद थे यहाँ पे। यहाँ के प्रभारी को, उनको इतनी बदतमीज है, उनको बात करने की भी तमीज नहीं है उनको। मंत्री जी से भी ऐसे बात नहीं कर, मंत्री जी से भी सवाल नहीं किया था, जवाब मतलब बात नहीं कर पाया उन्होंने। और रूडली मैडम दीपिका पांडे सिंह जो है, वो यहाँ से लौट के गई थी कि आप लोग का मतलब जो है, मैं जो है जितना जल्दी हो आप लोग का व्यवस्था सुधार हम करवा रहे हैं। उससे पहले इनकी जान चली गई। आप यहाँ पर अंतिम जब रेफर किया गया उस समय आप थे या फिर पहले ही रेफर कर चुका था? नहीं, रेफर तो 11 बजे यहाँ पे किया गया। उस समय आप नहीं थे? उस समय हम नहीं थे यहाँ। हम यहाँ पहुँचे हैं 1 बजे। बच्चा जो है वो अभी जिंदा है? वो सही सलामत है, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी, सारा कुछ ठीक ठाक था, कहीं कोई इशू नहीं था, सारा कुछ ठीक था। ठीक है, पेशेंट के साथ में पीपीएच होता है, बहुत रियर केस में 1-2 पेशेंट, 100 में 1-2 पेशेंट के साथ ऐसा होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है हॉस्पिटल से, जब आपके पास स्टिच का व्यवस्था नहीं है, आप उनका प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते उस बीमारी का, तो आपने 5 घंटा वेट क्यों कराया इस हॉस्पिटल में? आपने 11 बजे रेफर क्यों किया उनको? डॉक्टर से बात हुई थी आपकी? डॉक्टर से हमारी बात नहीं हुई, मैंने सिस्टर से सारा डिटेल्स लिया था उनका। उस समय डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं? डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, वो सोए हुए थे। लापरवाही इतना कि डॉक्टर भी ड्यूटी पर नहीं थे। और ये हमेशा की बात है, ये आज का ही बात नहीं है भैया। अभी आप देखेंगे ये मामला जब आया है सामने, तो सारे लोग यहाँ पर मौजूद आपको मिलेंगे। अभी यही चीज़ें अगर कुछ देर पहले, अगर आप 1 घंटा पहले आते तो कोई भी डॉक्टर आपको नहीं मिलते। इस मासूम से बच्चे को क्या पता था कि मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं है? क्या पता था कि हमको जन्म देते ही मेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी? ये गलती सिर्फ यहाँ के डॉक्टर की है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी गलती है यहाँ के इंचार्ज का। यहाँ पर जो इंचार्ज है, वो बताया जा रहा है कि इतना रूडली बात करते हैं कि वो मंत्री को भी नहीं बख्श सकते हैं। वो इतना पावरफुल है, इतना पावर में रहते हैं कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं, सारे कुछ अपने आप को ही समझते हैं। बाकी यहाँ के व्यवस्था के बारे में अगर आपको बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हो सकता है कि आप हमसे ज्यादा यहाँ के बारे में जानते होंगे। यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन जो आप देख रहे हैं, कई गाड़ी आपको लगी रहेगी, यहाँ पर देखे होंगे। लेकिन जब समय पर आपको जरूरत होगा तो आपको एक टैबलेट तक यहाँ पर नहीं मिलेगा, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। और आज हुआ भी वही। आज एक मौत जो आपके सामने में ये गाड़ी जो लगी हुई है, इसी में अभी भी उसकी लाशें पड़ी हुई है। इसको रेफर किया गया। इसका डिलीवरी का समय था 6 बजे का, और पीयूष कुमार डॉक्टर जो उस समय ऑन ड्यूटी पर थे। लेकिन सिर्फ नाम का ड्यूटी, चार्ट में था, रूटीन में था कि फला डॉक्टर अभी ड्यूटी पर है। लेकिन जब आते हैं तो वो डॉक्टर यहां पर नहीं मिलते हैं, वो कहीं और। अब वो अपना रूम पर सो रहे या फिर मोबाइल फोन देख रहे, ये तो पता नहीं।
इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। मुझे तो यही लगता है, कई लोगों का ये आरोप भी लगातार महागामा हॉस्पिटल से आ रहा है कि अगर आप समय पे उनको पैसा दे दिए तो आपकी सारी काम सही से हो जाएगा। लेकिन आज एक डॉक्टर की लापरवाही से अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो आपके साथ में लापरवाही बरतेंगे, आपके पेशेंट को नहीं देखेंगे। अब उस मासूम से बच्ची का क्या गलती थी जो कि अभी वो अनाथ हो चुके हैं, अपने मां को जाने बिना ही खो दिए। हमारे साथ कुछ नौजवान भी है, उनसे भी जानते हैं यहां पर इस हाल को देखकर क्या कहते हैं। आप सुनिए क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था पर। मुझे तो शर्म आती है क्योंकि मैं भी इसी इलाके से हूं और इस तरह से लगातार मैं यहां घटना देख रहा हूं। लोगों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, यहां पे लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है और लापरवाही लोगों की लगातार जाने जा रही है। एक छोटा सा खरोच भी आती है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। भाई एक कहावत है कि 100 में 90 को बेईमान है फिर भी मेरा देश महान है। ये सिस्टमेटिक ऐसे नहीं है। कहते हैं ना, एक सिस्टम के हिसाब से लोग चलते हैं, यहाँ लोगों के हिसाब से सिस्टम चलता है, समझे। ये महागामा अस्पताल की ये कोई पहला घटना नहीं है। इससे पहले मेरे जानने वाले में से 2-3 लोगों के साथ ये घटना हो चुकी है। जब पेशेंट यहाँ आते हैं फर्स्ट एड के लिए तो डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। पूरा का पूरा ये हॉस्पिटल जो है नर्स और सैया संभालती है। एक सब डिवीज़न में, एक अनुमंडल में एक हॉस्पिटल का ये हाल, और यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, उनका ये गैर जिम्मेदाराना रवैया ये इस बात को दर्शाता है कि ये लोग जो है ना, मतलब इतने ख़त्म हो चुके हैं, इतने वरस्ट हो चुके हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं है। पहली चीज़। दूसरा, जो ये घटना हुआ है, भाई साहब ने बताया, मैं भी आया शाम से थोड़ी देर पहले, तो पता चला कि यहाँ पेशेंट 5 बजे 5:30 बजे करीब लाया गया, जो डिलीवरी पेशेंट था। उनके बाद उनका डिलीवरी 6 बजे 6:30 बजे तकरीबन हुआ। ठीक है, 6:30 बजे हुआ और डॉक्टर या नर्स जो भी हो, उनका कहना था कि 9 या 9:15 बजे के आसपास ये कह रही हैं जो यहाँ थी चार्ज में कि शायद इनका जो बचना है वो मुश्किल है क्योंकि मामला थोड़ा क्रिटिकल है, सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। जब 9:30 बजे आपको ये बात ये चीजें डॉक्टर भी कह सकते थे। हाँ। लेकिन वो कह रहे नर्स, ये यही बोल रहे थे। अभी ये सच बात है ना, नर्स यही बोल, नर्स ये बोल, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इधर हाँ, तो नर्स भाई जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको यहाँ ड्यूटी दिया गया है, वही उन्हीं को ना पता होगा। डॉक्टर तो बेखबर हैं, सोए हुए हैं, उनको तो पैसा मिलता है। डॉक्टर से नहीं हुई? नहीं, डॉक्टर से नहीं हुई थी। ठीक है, किसी भी स्टाफ से बात हुई ना, आखिर नर्स से हुई तो डिलीवरी में तो नर्स ही थे ना। कहने का मतलब डॉक्टर्स को कोई मतलब नहीं है, वो तो बेड तोड़ रहे हैं, अपना पैसा तो मिल ही जाता है, पब्लिक फंड का पैसा मिलता है, सरकारी पान खा के पैसा सुध के लेना है तो ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। पेशेंट मर रहा है, जिंदा है, क्या है, डॉक्टर किसकी कमी है, कब सलाइन चलना है, कौन सी दवाई, कौन सा ट्रीटमेंट होगा, कब करना है, इन्हें तो उन्हें मतलब नहीं है कि उन्हें सैलरी मिल जाती है, उनका मनमाना जो रवैया है वो चल जाता है। आसपास के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर देते हैं, वो लोग जिनको उनसे बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि एक हॉस्पिटल के बदौलत कितने प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं। आपका सरकारी का यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ा नहीं रहेगा, उससे पहले प्राइवेट वाले आके खड़े रह जाते हैं। ये जो कमीशन का धंधा है ना, ये जो पड़े ना वो पुष्पा वाला मूवी, सिंडिकेट वाला मामला, ये सब वही सिंडिकेट, ये सिंडिकेट वाला ही वर्ड इसको कह सकते हैं कि बीच में जो मामला है ना बोर्डिंग का, कहाँ कैसे कैसे होगा, ये सारा बदमाशी यहाँ के व्यवस्था का है, सारा सिस्टम का व्यवस्था है। अगर कोई यहाँ पे ड्यूटी में है, नर्स ही है, और वो ये कह रही हैं कि 9:15 या 9:30 बजे तक कि इनका ये क्रिटिकल सिचुएशन में इनका बचना मुश्किल है, तो आप 9:30 बजे तुरंत ही रेफर क्यों नहीं किए? आप लेट क्यों किए? 11 बजे रेफर करना, अगर आप 9 9:30 में रेफर करते तो भागलपुर भी तो जा सकते थे। अभी 11 में रेफर किए, यहाँ से 11 भी आया था, उसमें जो 108 पे कॉल किए थे, गाड़ी हम सबको दे दिया गया था। यहाँ पे जो नर्स थी वो तकरीबन 15 मिनट ले लिया, बोला कि हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे यहाँ से, कहा कि हमसे बात ही नहीं किया, ना किसी मतलब डॉक्टर से बात किया हो। तब लास्ट में कॉल की तो बात करवाए उसको, तब उसके बाद में छोड़ा है वो। प्रक्रिया में भी जान जाता है। ये सिस्टम है कि सामने जो है ना, आपका सामने डेड बॉडी पड़ा हुआ है लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो सिस्टम प्रोसेस से गुजरना होता है। पता है कि पड़ा हुआ है डेड बॉडी, बहुत आसान सा चीज है, पड़ा हुआ देख के बना सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं, वो सिस्टम है। जब आप क्रिटिकल इतने सिचुएशन में 15 मिनट किस चीज का लेट कर रहे हैं, आप कर किस चीज कर रहे हैं, मतलब इंतजार किस चीज का हो रहा है कि ये मिल जाए क्या? अगर ये मिल जाए तो सरकारी अस्पताल में क्यों काम कर रहे हैं भाई? ड्राइवर ये क्यों कर रहे हैं? काम मतलब कॉल हो गया, आप जाने दीजिए, तो वो बोल रहा है कि नहीं, हमको जब तक बात नहीं करोगे तो करवाओगे तो जब तक हम जाने के लिए नहीं देंगे यहाँ से। ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। मैं पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को ललकार रहा हूँ, ये नहीं चलने वाला है। ये पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल है, किसी के बाप का हॉस्पिटल नहीं है। ये सरकार का आप पैसा खाते हैं और वो सरकार पैसा जनता पे करती है, टैक्स के रूप में हम लोग बियर करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में हो। ये मनमाने, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं चलने वाला है। अगर आप ड्यूटी नहीं कर सकती हैं या नहीं कर सकता तो रेजिग्नेशन देके निकल जाइए यहाँ से। ये मनमानी नहीं चलने वाला है। ये हर सप्ताह में 3 दिन 4 दिन जो ये बार-बार मामला हो रहा है, क्या समझ के रखे हैं? मतलब कुछ भी कर लेंगे क्या?
कुछ भी कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पेशेंट को गछिए ही ना मत, बाहर से ही बोलिए कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कोई एड नहीं हो पाएगा। फिर जिनको जो सुविधा होगा, जिनके पास पैसा होगा प्राइवेट में जाएंगे, नहीं सुविधा होगा तो बहुत अच्छी अच्छी हॉस्पिटल है आसपास में, मायागंज जाते ही हैं वहाँ। अभी भी मैक्सिमम यहाँ के पेशेंट मायागंज चले जाते हैं, यहाँ सुविधा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल में सुविधा नहीं है। तकलीफ इस बात से नहीं है कि जो है इनका डेथ हुआ है, तकलीफ इस बात से थोड़ा बहुत है, लेकिन इससे ज्यादा कई तकलीफ इस सिस्टम से है कि 9:30 बजे आपको ये बात मालूम था कि सिचुएशन क्रिटिकल है, तो आपने लेट क्यों किया? आपको 9:30 बजे रेफर कर देते तो गोड्डा चले जाते भाई, उनके बाद वहां सुविधा होता तो होता। बाकी जान जाना आना वो हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन लेट किस चीज का है? लेट किस चीज का है? 6:30 से 9:30 तक आप इतना ब्लीडिंग करवा देंगे अपने हॉस्पिटल में कि पेशेंट दूसरी जगह पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में ये जो है वो मृत्यु घोषित हो जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब है कहीं ना कहीं ये सिस्टम व्यवस्था पूरा का पूरा चौपट है, पूरे के पूरे लोग चौपट है। और जो सिस्टम चल रहा है ना, एकदम एकदम अजीब टाइप का, क्रूअल टाइप का है। जैसे भाई साहब ने क्या बताया कि यहाँ जो इंचार्ज में जो प्रभारी हैं, वो यहाँ के जो मैडम है, मंत्री हैं, उनसे भी ठीक मुंह से बात नहीं कर रहे। मतलब क्या है? आखिर कौन है भाई? इतना जो तानाशाही चल रहा है, कोई तो होगा इनके पीछे, कोई तो वो पावर होगा जिनके बल पे ये कूद रही है, जिनके बल पे इसका रवैया साफ दिखाई दे रहा है। भाई ये भारत है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पावर केवल जनता में रहती है, आप में पावर नहीं रहती है। आपको चाहेंगे तो कुछ कहाँ है पावर? अभी जनता का पावर, जनता जगेगी, आएगी, सब आएगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे महकमा वालों से पूछ लीजिए जो वीडियोस देख रहे हैं। हम मुझे नहीं लगता कि कोई इवन सिंगल आदमी होगा जिनके साथ ये मामला नहीं होगा। जो इस हॉस्पिटल का दौरा किए हैं, जिस सिचुएशन में आए, वो उल्टे मुंह बल गिरे हैं यहाँ से। वो चीजें उनको नहीं मिली है जो चीज के लिए वो आए थे। कभी ये नहीं है तो कभी वो नहीं है, कभी वो नहीं है। बीच में भी एक पेशेंट के साथ घटना हुआ था, वो मोटरसाइकिल से गिर गई थी, यहाँ 3 घंटा रख लिया गया, उसका फर्स्ट एड नहीं हुआ, डेथ कर गई। मतलब अगर सुविधाएं नहीं है तो लीजिए मत, और अगर सुविधाएं हैं तो आप देख क्यों नहीं पा रहे हैं? मतलब मनमानी चल रहा है ना भाई। बिल्डिंग है ना भैया, बिल्डिंग है तो मतलब क्या है? 3 डॉक्टर्स हैं ड्यूटी में, डे के ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट का ड्यूटी है, MBBS है, तो आपके पास फर्स्ट शिफ्ट का सुविधा नहीं है। चार्ट में लगा हुआ है तो काफी है, चार्ट में लगा हुआ है, आपने देखा डे और शिफ्ट का ड्यूटी देखा, नाइट का देखा ना शिफ्ट में। जब 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी है, अल्टरनेट में ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर MBBS है, आप तो फर्स्ट एड का सुविधा ऐसा नहीं है। आपने कहाँ से MBBS की पढ़ाई? क्या दिक्कत है? नर्स तो है ना, डॉक्टर नहीं भी रहेंगे तो क्या दिक्कत? नर्स से क्या सारी चीजें वो हैंडल, नर्स से नहीं होना है। नर्स से होना है तो फिर डॉक्टर्स का यहाँ क्या काम है? नर्स आराम कब करेंगे? नहीं, सब डिवीजन में अगर एक अस्पताल हो और उस अस्पताल का जिम्मेदारी अगर नर्स के ऊपर हो, सैया के ऊपर हो, वो संभालेंगे, तो फिर डॉक्टर्स का क्या काम है यहाँ पे? नहीं, आराम कब करेंगे? आराम करेंगे तो आराम हराम है भाई। किसी ने कहा कि आराम हराम है? आप पैसा लेते हैं, आराम करने के लिए पैसा नहीं लेते ना, आप अपना ड्यूटी करिए ना पहले। पैसा असल मसला क्या है? ये जो आराम की बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा मसला है कि प्राइवेट क्लिनिक, सबसे जो बड़ा मसला है। जब तक सरकार या जो भी है, मैं सरकार से, बल्कि जो सिस्टम है सरकार का, उनसे मैं अपील करता हूं कि ये जो सिस्टम है ना, ये प्राइवेट क्लिनिक वाला, इन पे थोड़ी सी जो है ना, इस पे बात होनी चाहिए, थोड़ा गहनता से बात होनी चाहिए। ये क्या मामला है कि टाइम जब डॉक्टर्स का यहाँ होता है तो वो प्राइवेट क्लिनिक में, अपने क्लिनिक में होता है। एक यहाँ से पैसा समेट रहे हैं आप, फिर पैसा उधर से लूट रहे हैं। यहाँ जो पेशेंट लग रहा है कि उधर जाया जा सके, तुरंत आप उसको यहाँ से रेफर करते हैं। या आपके पास अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं है तो किसी ऐसे प्राइवेट क्लिनिक में भेजते हैं जहाँ पे लगता है कि आपको कमीशन मिल सके। ये चीजें हैं, खुलेआम है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप चुपके से किसी दिन आइए और दिन में कहीं बाहर खड़ा रख के देखिए, आपको हॉस्पिटल के गाड़ी से ज्यादा प्राइवेट क्लिनिक वाले के यहाँ गाड़ी दिखेंगे। मामला क्या है? मामला सारा का सारा मामला कमीशन का है, सारा का सारा मामला के पैसे का है कि इधर से तो लोना ही है। अरे भाई कौन होता है यहाँ? होता कौन है? आम आदमी, आम पब्लिक के लिए क्या है? कुछ नहीं है। अब मर जाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई VIP और VVIP लोग अभी आ जाए तो उनसे पहले, पेशेंट से पहले डॉक्टर पहुंच जाएंगे। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगा, बाप रे बाप, यही तो है। कहाँ थे ये लोग? अभी जो चीजें सब प्रशासन, जो व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे जो नर्स अभी परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं। ये चीजें अगर थोड़ा देर पहले वो एक्टिव हो जाते 9 बजे, 9:30 बजे में, तो पेशेंट के साथ भी कुछ नहीं होता, सारा मामला नॉर्मल रहता। अभी भी जाके देखिए कितने वार्ड में कितने भरे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर सबको दिखाई नहीं देंगे। वजह क्या है? आपकी ड्यूटी आप कर क्या रहे हैं भाई? कर क्या रहे हैं? अभी होंगे, अभी ये जानकारी मिल गई होगी, वो होंगे। वो दिखावे के तौर पे नहीं होता है। वो सारे डॉक्टर यहाँ पर ताका झाकी करने से सिस्टम नहीं बदलता है। मैं साफ अपील कर रहा हूं यहाँ की मंत्री महोदया दीपिका पांडे सिंह जी से, इन लोगों पे एक्शन लीजिए, ठीक है? ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे, ये लगातार कर रहे हैं। कई बार मैडम, मैं नहीं कह रहा हूँ, दीपिका पांडे सिंह जी यहाँ पर सुने कि कई बार आई भी थी, लेकिन आप नदीम भाई से सुन रहे थे, उनको भी धुतकार दिया जाता है। उनके साथ में भी उस तरह से व्यवहार करते, रूडली बात करते। हिम्मत तो देखिए। हटा दीजिए ना भाई, आप स्टेट गवर्नमेंट में, आपके पास अथॉरिटी है,
आप ट्रांसफर करिए, किसी ऐसे स्टाफ को लाइए, किसी हो सकता है इनसे भी और ज्यादा पावरफुल आदमी इनके पीछे हो। हर चीज का इलाज संभव है, हर चीज का संभव है, बशर्ते की तरीके से हो, लोग उनका साथ दे और लोग खुल के विरोध करें। जो गलत है गलत है, मैं सही के खिलाफ लोग नहीं तो हूं। विरोध नहीं मैं सही कर रहे हैं हूं। ना। लोग को विरोध करना पड़ेगा ना। आपको सिस्टम में सुधार चाहिए, सिस्टम में बदलाव चाहिए, अब चाहिए अभी वो आपके चीजें। साथ में हुई है तो आप इस दर्द को समझ सकते हैं, आपके परिवार के अरे साथ में भाई, घटना हुई है तो समझ सकते हैं। आप ही आइए ना, किसी समय आइए, आप अपनी प्रॉब्लम लेके आइए। एक पैरासीटामोल के अलावा अगर कुछ मिल जाएगा तो बोलिएगा हमको, आप आइए किसी समय। इंजेक्शन भी बाहर से लाना नहीं। पड़ा इसमें। इंजेक्शन सारे बाहर से लाए। बाहर से लाए। काहे कि उसको तो पता है कि इंजेक्शन कौन सा लगता है यहाँ पे। वो तो इंजेक्शन यहाँ पिछले पे साल 24-25 का फाइनेंशियल ईयर का जो बजट था झारखंड में 7232 करोड़, 7232 करोड़ रुपया का बजट का एलोकेशन हुआ है पूरे झारखंड में। 24 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और एक इस जिले का डिस्ट्रिक्ट को तकरीबन 300 करोड़। अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक जिले का तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा पैसा होता है। वो 300 करोड़ में कितने अस्पताल है देख लीजिए। सदर अस्पताल है बसंतराय में, एक तो साल का है ये बजट बता एक साल का बता रहा हूँ, पिछले साल का। आप देख लीजिए, निकल से गूगल से कर लीजिए, अब गूगल आपको पता चल जाएगा। नहीं, बिल्कुल ये सच है। 300 करोड़ का जो मामला है एक डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं, तो कितने हॉस्पिटल है? 8-9 प्रखंड है, कितने हॉस्पिटल है? पैसा देख लीजिए कहाँ जा रहा है। लेकिन दवाई अवेलेबल नहीं है, ढंग का कोई जांच नहीं मिलेगा, अल्ट्रासाउंड नहीं मिलेगा, आपको एक्सरे नहीं मिलेगा, जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेगा। टाइम पे एम्बुलेंस काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठ रहे। भाई कर क्या रहे हैं? अभी जो यहाँ कर क्या रहे हैं? या बेवकूफ है या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? अगर आपसे नहीं संभाल पा रहा है नाइट शिफ्ट की ड्यूटी तो सब बोलिए कि नहीं हो पाएगा। डॉक्टर्स का इंतजाम जो है वो जिनकी जिम्मेदारी है वो करेंगे। आपकी अगर जिम्मेदारी है तो आप सो के कहाँ गुजार रहे हैं? मतलब है कि अगर बोलने वाला नहीं है तो डॉक्टर यहाँ नहीं आएंगे, ये नर्स संभालेंगे और सैया संभालेंगे, क्योंकि नर्स ही है, वही MBBS करके आई है। डॉक्टर्स का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनके अपने घर के मामले में होगा तो वो दिन भर यहीं बैठी रहेंगी, फिर वो खुद ही नर्स बन जाएंगी। अभी तो नर्स सब कुछ करेंगे, क्यों? क्योंकि आप आम है, आम जनता है। आम का मतलब ये होता है कि चूस के फेंक देना। आम जनता के साथ जो होता है, जो दुर्व्यवहार होता है, वो कहीं छुपा नहीं है, सब कोई देखता है। सिस्टम में कोई बड़ी बात नहीं है ये। बिल्कुल, ये लापरवाही कब तक आखिर ये जनता झेलेगी? मैं लोगों को यही कह रहा हूँ, जिन लोगों के साथ ये हुआ है ना, मैं अपील कर रहा हूँ, बहुत लोगों के साथ हुआ है। मैं जो मेरी वीडियोस को देख पा रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, देसी तरकश के चैनल के माध्यम से जो चीज़ देख पा रहे हैं, अब जिन लोगों के साथ ये हुआ है ना, ये बदलाव तभी होगा मेरे भाई जब आप डटेंगे इस पे, जब इसके लिए आप लड़ेंगे, जब आपके इसके लिए हिम्मत करेंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, 2 दिन में सिस्टम में सुधार हो सकता है, लेकिन आप ऐसे ही छोड़ देंगे नहीं, ये कभी सिस्टम में सुधार नहीं होने वाला है। इसलिए अवेयर रहिए, अगर ऐसे मामला आते हैं तो अवेयर रहिए। यहाँ आप आइए, जुड़िए और लोगों को भी इकट्ठा करिए, और जो सही बात है उस बात को रखिए। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी। पूरा शासन, प्रशासन, सरकार, सारी चीज़ें आपके लिए है। और आप ही सो जाते हैं कि चलो यार मेरे साथ हुआ, चलो इस तरह करके हमने अपनी आंखों से 8-10 लोगों को ऐसे करते हुए छोड़ा, देखा कि चलो यार करना है, लेकिन फिर चुपचाप हो जा रहे हैं। उसका मेन वजह यही है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब मेरे साथ हुआ है तो मैं ही हूँ केवल एक्टिव, दूसरों को मतलब नहीं है। जब तक सारे लोग नहीं जुड़ेंगे भाई, सिस्टम में सुधार नहीं हो पाएगा। और ये मनमानियाँ, ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है ना, ये सब दिन चलता रहेगा, इसको कोई नहीं बदल पाएगा। ये जनता का काम है, ये हमारा काम है कि हमारे पास जो अथॉरिटी है कि अगर गलत हो रहा है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, बात करेंगे, बैठ के करेंगे, क्या दिक्कत है? सिस्टम है, उस पर बातें होंगी हमारी। तो कहने का यही मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं इसमें बदलाव होनी चाहिए, और बदलाव तभी होंगे जब लोग एक्टिव हो गए, अवेयर होंगे, लोगों को आना होगा, इकट्ठा होना होगा, लोगों को बात उठानी होगी जो सही बात है। अगर डॉक्टर्स की कमी है तो डॉक्टर्स का डिमांड करिए, और डॉक्टर्स हर वक्त यहाँ अवेलेबल चाहिए। और डॉक्टर्स का जो टाइम है उस टाइम में वो प्राइवेट क्लिनिक में नहीं होना चाहिए। अगर वो प्राइवेट क्लिनिक में होता है, उन्हें या तो वो रेजिग्नेशन दे या फिर उनको सस्पेंड करिए। सीधी बात, नो बकवास। बिल्कुल। आइए यहाँ पर अंदर भी लेकर चलते हैं, जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये प्रसव कक्ष में कौन कौन डॉक्टर हैं। अभी इधर आप देख सकते हैं, यही है प्रसव कक्ष। थोड़ा आराम से बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर पेशेंट है। यहाँ है डॉक्टर का कक्ष, आइए दिखाइए। यहाँ पर कोई नहीं है, दिखाइए। यहाँ तो कोई है भी नहीं, रजिस्टर पड़ा हुआ है, लगता है कोई अंदर में है। कौन है? डॉक्टर है यहाँ पे? आप ही हैं सिर्फ? अच्छा, यहाँ जो खबर मिला था, जो पेशेंट अभी एडमिट हुआ था, जिसका मृत्यु हो गया प्रसव के बाद, तो आप ही यहाँ पर उस समय थे? नहीं, हम लोग जब डिलीवरी हुआ था तो हम लोग यहाँ नहीं थे। नहीं थे आप? नहीं, उसका डिलीवरी तो हम लोग का 9 बजे शिफ्ट चेंज होता है ना, हम 9 बजे आए हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कौन थे? इससे पहले दूसरी सिस्टर लोग थी। दूसरी सिस्टर? अभी कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ? है डॉक्टर। कहाँ? इमरजेंसी में बैठे हैं। यहाँ पर? यहाँ पे अभी गए हैं। अभी तो हम तो बाहर में 2 घंटा से खड़े हैं, अभी तो यहाँ से कोई डॉक्टर नहीं गए हैं। आप ये झूठ क्यों बोले? कैमरा भी लगा हुआ है वहाँ पे। गए हैं अब यहाँ से। हम तो 2 घंटे से बाहर में खड़े हैं। अब यहाँ से गए हैं, अभी तो हम क्या बता सकते हैं। आप कह रहे हैं हम लोग तो बाहर। कितना देर पहले गए? हो गया आधा घंटा, शायद हो गया। आधा घंटा? हाँ।
हम बाहर में 2 घंटे से खड़े हैं और मैं ही नहीं, मेरे साथ में कम से कम 20 से 25 लोग खड़े हैं और ये सिस्टर कह रही है कि आधा घंटे पहले डॉक्टर गए हैं। अब बताइए ये सादा झूठ कब तक इन लोगों का होगा? कैमरा भी लगा हुआ है, इस कैमरे को आप इस समय का आप चेक करवाइए। अभी समय आपको बता देते हैं 3:29 हुआ है। इनके अनुसार ये 3 बजे यहाँ से डॉक्टर निकले हैं, जबकि मैं तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर ये सारी भीड़, ये पीछे जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग यहाँ पर खड़े हैं और वो बता रही है कि आधा घंटा पहले डॉक्टर निकले हैं। कोई नहीं, सिर्फ एक नर्स। ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं कि ये सफेद झूठ इन लोगों का। सवाल केवल हमें लोगों से नहीं, यहीं के लोगों से नहीं, सवाल वहां भी जाके करिए जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स हैं वो तो हो ही जाएगा। पहले उन सवाल अभी आप लोग कोई डॉक्टर को देखे पास होते हुए? देखे? नहीं देखे। कितना देर से आप लोग खड़े? नहीं देखे। 2 घंटा से हम लोग यही है, नहीं देखे। डॉक्टर हो गया 2 घंटा से ज्यादा हो गया। 2 घंटा से ज्यादा हो गया। किसी डॉक्टर को पास होते हुए देखे? नहीं 2 घंटा नहीं देखे। नहीं देखा या फिर आप लोगों को दिखाई नहीं देता है? नहीं दिखाई नहीं देता है। आप तो चश्मा पहने हुए हैं। नहीं देखे। अभी वो तो सिस्टर कह रही है आधा घंटा पहले अभी गए हैं। हम लोग 2 घंटा देखे आप? नहीं भाई नहीं देखे जी? नहीं देखे या फिर हम दबाव बना रहे हैं कि नहीं देखे हैं? भाई आप देखे? नहीं, हम तो 1 बजे ही हॉस्पिटल प्रवेश कर गए और आने के साथ मैं डॉक्टर नहीं देखे। लेबर रूम तक गया था, वहाँ पे जहाँ पे नर्स लोग थी, तो मैंने उनसे पूछा कि इंचार्ज में कौन है, डॉक्टर इंचार्ज में कौन है, तो उन्होंने बताया डॉक्टर पीयूष कोई है इंचार्ज में। तो मैंने पूछा वो कहाँ है, तो उनकी जवाब नहीं थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल किया, क्या किया, वो जग के वहाँ तक आए थे। उसके बाद फिर मैंने उसको नहीं देखा कभी, क्या कहाँ इमरजेंसी में गया कि कहाँ गया, नहीं देखे आज तक। अभी देखिए ना कितना सफेद झूठ। इन लोगों को इतना ट्रेंड कर दिया गया है कि झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं। वाह भैया वाह, ये है हिंदुस्तान का खूबसूरती और इस महागावा अस्पताल का खूबसूरती। यहाँ पर बिल्डिंग सिर्फ बड़े बड़े दिखेंगे, ये चमकदार बिल्डिंग सिर्फ आप देखिए, लेकिन यहाँ पर जब पेशेंट लेकर आइएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस उम्मीद से आप आते हैं कि मेरे पेशेंट के साथ में सही से इलाज होगा, मेरे पेशेंट का सही से देख रेख होगा, लेकिन ना भैया, इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। अगर आप अपने पेशेंट की जान बचाना चाहते हैं तो ऐसे सदर अस्पताल से बचिए। यहाँ पर सारे डॉक्टर्स गैर जिम्मेदाराना है। यहाँ पर इतनी लापरवाही है कि सामने में डेड बॉडी आप सामने में देख सकते हैं।